Ma, if someone challenges this concept by saying that how can we say Chaitanya Mahaprabhu ji is also called Bhagwan, how is that possible? Because he probably didn't qualify for all those 6 qualities. Then would the explanation of Ansha Avatar or Leela Avatar apply instead? Yes. Yes. अभी मैं लीला अवतार पर ही जा रही थी कि चैतन्य महाप्रभु जब आए तो वो जो आप चैतन्य चरितामृत आप पढ़ेंगे उसमें उनके आने की जगह जगह में पुराने पद्म पुराण इत्यादि में उनके आने का प्रूफ दिया गया था कि भगवान इस प्रकार से आने वाले हैं, जैसे कल्कि अवतार के बारे में दिया गया है तो भगवान उस प्रकार से आने वाले हैं। और भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम कहते हैं भगवान हैं, उन्होंने लीलाएं करी थी तो लीला अवतार के रूप में उनको हम गिनेंगे, क्लासिफिकेशन के लिए हम वैसा चलते हैं। अब उसको समझते हैं, ये अगले श्लोक में मैं वहीं पर जा रही थी। लेट्स अंडरस्टैंड दैट। भागवत में भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है और जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिर्व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहां पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाएं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान है। ये भागवत का श्लोक है, फर्स्ट कैंटो, पहला वाला जो स्कंद है उसके 3रे अध्याय का ये 28वां श्लोक है। तो कभी आप लोग भागवत देखेंगे तो आप लोग खोलना, वहां पर पढ़ना। उसके पहले सारे 24 अवतारों का वर्णन किया गया और उनमें 24 अवतार के बाद कहा कि अभी कितने अवतार वर्णन करेंगे, तो कह दिया ये तो सारे अंश हैं, कला हैं, अवतार हैं। भगवान ने ऐसे ना जाने कितने अवतार लिए। उसके पहले और एक श्लोक लिखा उन्होंने कि भगवान ने हर रूप में अवतार लिया है, पशु रूप में भी अवतार लिया है, कभी कहीं और भी नर रूप में अवतार लिया, देव रूप में अवतार लिया, भगवान ने अलग अलग रूप में अवतार लिया। लेकिन ये जो साक्षात जो कृष्ण भगवान आए, जिनको आप मनुष्य समझ रहे हैं, मनुष्य मत समझना इनको, ये साक्षात भगवान आए थे और ये परिपूर्णतम अवतार थे। कहने का अर्थ ये परिपूर्णतम अवतार थे। इनको कंफ्यूज मत करना, इनकी इतनी मायावी लीलाई थी इस समय कि कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इनको कंफ्यूज मत करना क्योंकि ये परिपूर्णतम अवतार हैं। तो अब समझना चाहिए हमको कि कला अवतार क्या है और अंश अवतार क्या है। ये जो कला होती है ये आत्मा का ही एक्सपेंशन है, ठीक है। पहले हम लोग गीता के डेफिनेशन से चलते हैं। गीता के डेफिनेशन में आप लोगों को ये श्लोक पता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये आप लोगों ने सुना है, थैंक्स टू द टीवी सीरियल्स कि भगवान 3 काम के लिए आते हैं, ठीक। नंबर 1 रीजन है उनका परित्राणाय साधुनाम, नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत यानी जो इविल पीपल है। तीसरा रीजन है धर्म संस्थापनार्थ है, कि धर्म की संस्थापना के लिए आते हैं, ठीक। अगर किसी अवतार में भगवान ने ये तीनों काम कर दिए तो भगवान को पूर्ण अवतार कहा जाता है, तीनों काम कर दिए तो। श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने तीनों काम किए। परित्राणाय साधु नाम क्या है? इन दोनों में लेकिन मैंने कहा ना, जो थर्ड वाला है धर्म संस्थापना के लिए, वो किसी को भी भेज सकते हैं, उनके तो बड़े संत लोग आ जाते हैं हर कभी धर्म का नाश होने वाला नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि कोई ना कोई संत महात्मा प्रकट होते ही रहेंगे, भगवान के सेवक हैं लोग, तो धर्म नाश नहीं होता। उसके लिए तो किसी को भेज देते हैं कभी कभी। हाँ, अधर्म जब बहुत बढ़ जाएगा कि नहीं अब ये संतों की भी बस की बात नहीं है और संतों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होने लगा, बहुत ज्यादा अधर्म हो रहा है धरती पर, तो भगवान को आना पड़ता है।
तो उन दुष्टों का नाश करने के लिए कभी कभी केवल भगवान कुछ कुछ एक अवतार ले लेते हैं, स्पेसिफिक अवतार केवल दुष्टों के नाश के लिए ले लेते हैं। तो जब वो दुष्टों के अवतार के लिए नाश लेते हैं तो ना आ ही गए, तो कभी कुछ धर्म भी एस्टैब्लिश करना है तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा उनका वो प्राइमरी वो नहीं है। ऐसा जो अवतार होता है उसको कहते हैं अंश अवतार। एक पर्टिकुलर काम के लिए आए, दुष्टों का नाश किए, अपने जो प्रेमी जन उनसे मिले, भक्तों से थोड़ी बहुत लीला की, चले गए, अंश अवतार। और एक जन्म होता है लीला अवतार। लीला अवतार में ये दुष्टों का नाश वाश नहीं करते, आते हैं, प्रेम की लीलाएं करते हैं, ज्ञान देते हैं। जो पहला वाला जो रीजन है ना, परित्राणाय साधना, मेन उनका वही है। उसके लिए वो बार बार ले सकते हैं, बार बार आ सकते हैं, अलग अलग रूपों में आ सकते हैं। अब परित्राणाय साधुना में क्या होता है, लोगों को लगता है मोक्ष, लेकिन वो बात नहीं है। जैसे भगवान रामावतार में आए, है ना, रामावतार में भी तीनों काम किया, अपने प्यारे जनों को मिले, रावण और भी बहुत सारे राक्षसों को मारा और धर्म की संस्थापना की और भगवान चले गए। तो रामावतार को भी पूर्ण अवतार कहा गया। लेकिन उस अवतार में क्या हुआ, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो भगवान और एक पत्नी व्रत थे। अब भगवान इतने अच्छे दिखते हैं, इतने सुंदर हैं, पैदा हुए बालक रूप में, इतने इतने प्यारे ठुमक ठुमक के चलते हैं, तो जितनी दासियां थी उनको लगता था बस हमारे बच्चे बन जाएंगे। लेकिन वो राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं। अब राजकुमार को हर एक व्यक्ति तो अपने गोदी में नहीं उठा सकता ना राजकुमार हर एक के घर में जा सकता है, मर्यादा, समझ में आई बात। तो मर्यादा है। तो अब ये जो जब बच्चा पैदा हुआ, मतलब रामचंद्र पैदा हुए, रामलला, अब सारे लोग देख रहे काश ये हमारा बच्चा होता, काश हम इसको खेल सकते, काश ये हमारे साथ होता। अब रामचंद्र तो जान रहे, लेकिन सोच रहे अरे मैं नहीं तुम्हारी इच्छा पूरी कर पा रहा हूँ, इस ये तो मैंने, मनु ने कहा कि मनु संहिता को चरितार्थ करने के लिए मैंने ले लिया, लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों की इच्छा में आऊंगा आऊंगा वापस आऊंगा, कृष्ण अवतार में पूरा करूंगा। और कृष्ण अवतार में भगवान ने ऐसी लीला करी, नंदगांव में हर एक घर में जाते माखन मांगने के लिए। भूल गए वो, सबको भुला भी दिया कि वो राजकुमार है या क्या है। निकल गए वहां से, जेल से। जेल में पहले आते ही बोले पहले तो जेल से मेरे को निकालो, मुझे जेल में नहीं रहना, मैं जाऊंगा गांव में। और जितने मेरे राम अवतार के भक्त थे ना, जो मुझे बच्चे के रूप में चाहते थे, वात्सल्य का प्रेम मुझे देते थे, मैं अब उनके हाथों से जाकर के माखन खाऊंगा, वो मुझे छेड़ेंगे, मुझे नचाएंगे, मैं नाचूंगा, वो मेरी नजर उतारेंगे, मैं उतरवाऊंगा, वो सब करूंगा जो उन सब भक्तों के मन में था। परित्राणाय साधुना, भक्त का परित्राण तब होता है जब भगवान को वो अपने सामने देखता है, भगवान के साथ लीला करता है, और भगवान को भी वही अच्छा लगता है। तो रामचंद्र में तो थोड़ा सा उनको बड़ा बंधन लगा, उनको बोले हे भगवान ने क्या कर दिया। आए फिर, अब बड़े हो गए रामावतार में, अब बड़े हो गए, इतने मृदु भाषी, शील स्वभाव, और सुंदर तो है ही है, लेकिन एक पत्नी व्रत। अब जब सीता मैया से जब वो विवाह हो रहा है, तो बाकी जो सीता मैया की जो है सहेलियां या बाकी की वहां की जितनी भी है, उनका भी मन होता था ना, काश हमारा भी ऐसा पति होता। रामचंद्र तो अंतरात्मा में बैठे, अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं, मुस्कुराए। इस अवतार में तो नहीं भैया, कुछ संभव नहीं है। हाँ, तुम लोगों की इच्छा है, तुम मुझसे प्रेम करती हो, मैं जानता हूं, कृष्ण अवतार में सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। कृष्ण अवतार में ये रामचंद्र के युग की जो जो भक्त थे, जो प्रेमी थे, जो भगवान से प्रेम करते थे माधुर्य भाव में, वो सब आए कृष्ण अवतार में। उनका परित्राण कैसे होता? अच्छा, शबरी का परित्राण कैसे होता? जिसने जीवन पर्यंत श्री राम के इंतजार में कि राम एक दिन आएंगे, रोज वो अपने झोपड़ी को सजाती संवारती कि आज तो राम आएंगे, आज तो राम आएंगे। अगर शबरी ऐसे ही प्राण त्याग देती बिना राम को देखे, तो उसका परित्राण होता? क्योंकि उसका तो मन राम को देखने का है, राम की सेवा करने की है। भक्त का परित्राण तभी होता है जब उसने भगवान को देख लिया, वो जन्म जन्मांतर आएगा भक्त,
जब तक श्री राम नहीं आएंगे, परित्राणाय साधूनां। अच्छा, वहां से जब चले, अब सीता मैया को रावण ले गए, सीता मैया की छाया को, अब ये जा रहे हैं, दंडकारण्य वगैरह सब ऋषियों को मिल रहे, जितने ऋषि इनको देख रहे हैं मुग्ध हो रहे हैं, सबकी इच्छा आ रही है, सबको अलग अलग भाव आ रहा है, किसी को वात्सल्य भाव प्रकट हो रहा है, किसी को माधुर्य भाव प्रकट हो रहा है भगवान को देख करके, इतने सुंदर है। और भगवान का सीता मैया के प्रति क्या प्रेम है, कैसा ये प्रेम करते हैं, हम इनके प्रेम को कैसे अनुभव करें। जीवन पर्यंत कई कई जन्मों तपस्या करी, अब ये सामने आ गए, लेकिन इनको हम कैसे प्रेम करें और इनसे हम कैसे प्रेम पाए, कैसे हम इनका आलिंगन पाए, ये हमें कैसे आलिंगन करेंगे। ये तो शिष्य बन जाते हैं हर जगह, गुरुदेव गुरुदेव करके बैठ जाते हैं। हाँ, ये तो हमारे भगवान है, ये तो हमारे इष्ट है, ये तो हमारे हृदय में रहने वाले हैं, कैसे हम इनका आलिंगन करें, कैसे हम इनके साथ खेलें, कैसे हम इनके सखा बन जाएं। भगवान बोलते हैं इसमें तो थोड़ा सा है, मैं समझ रहा हूं, कृष्ण लीला में पक्का पक्का प्रॉमिस, तुम्हारे प्रेम को मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, आई विल रेसिप्रोकेट, मैं जरूर दूंगा तुमको वैसा ही प्रेम जैसा तुम मुझसे करना चाहते हो। कृष्ण अवतार में। अच्छा, वहां जा रहे थे, शूर्पणखा आई, शूर्पणखा को तो प्रेम हो गया, बोली ये सीता कौन है, तुम मुझे देखो, मुझसे सुंदर कोई हो सकता है क्या, सुंदर बन के आई थी ना, हृदय अंदर से काला, लेकिन चेहरे पे मेकअप अच्छा। रामचंद्र बोले भाई मैं तो नहीं ले सकता, तुम लक्ष्मण के पास जाओ, मेरा भाई है, मेरे जैसे ही है। लक्ष्मण बोले कौन है भाई ये, नाक ही काट दिए। लेकिन भगवान ने देखा, भगवान अंतर्यामी है, भगवान ने बोला जैसा भी था, बेचारी की नाक तो कट गई, जो भी उसने किया, लेकिन मुझे प्रेम तो कर रही थी, नाक काटना थोड़ा ज्यादा हो गया। उसने नाक इसलिए काटी कि मेरी सीता का उसने तिरस्कार किया, वो नहीं समझ रही सीता कौन है, उस एक गलती के लिए नाक कटी, ऐसी नाक कटी कि अब वो नाक कटी, नाक किसी का कटना मतलब कितना बड़ा बदनामी है, हमारे बोलते हैं ना इसकी तो नाक कट गई, बदनामी का ये अरे हमारी तो नाक कट गई, नाक कटना मतलब नाक हमारी शान है, नाक कट गई तो क्या है ऐसा। लेकिन भगवान को था जैसा भी था, ये इसने मुझसे प्रेम किया, ये मुझे प्रेम करती है, तो इसके प्रेम को मुझे देना तो पड़ेगा। ये भगवान है ना, बद्ध है, क्या करेंगे, अपने जीवों को प्रेम नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। भले इसने कुटिल तरीके से मुझे देखा, भले इसका प्रेम थोड़ा वक्री था, लेकिन प्रेम तो मुझे ही किया उसने, तो इसको हम रिस्पॉन्ड करेंगे अगला जन्म में। फिर कृष्णा अवतार में कुब्जा बन करके आती है शूर्पणखा, और भगवान उसके प्रेम को रिस्पॉन्ड करते हैं। ऐसे ही वामन अवतार में बलि की बहन थी, उसने देखा वामन अवतार को, है कितना सुंदर बच्चा है, काश मैं इसको अपने गोदी में ले सकती, काश ही मेरा बच्चा होता। वामन ने तो देख लिया, वात्सल्य आ रहा है तुमको मेरे प्रति। लेकिन जैसे ही वामन भगवान ने अपनी लीला दिखाई, बलि को नीचे भेज दिया पाताल में, इसको क्रोध आ गया, बहन थी ना, क्रोध आ गया, छल किया, छल किया मेरे भाई के साथ इस वामन ने, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो वात्सल्य तुरंत दुश्मनी में बदल गया। भगवान बोले मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे वात्सल्य को मैंने देखा है, मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मिलते हैं, पूतना बन के आ जाना, तुझे ऐसा लूंगा। तू मुझे छोड़ना मत, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा प्रेम दिखाया, ऐसा प्रेम दिखाया भगवान ने। पूतना आई, सेम सुंदरता दिखा करके, लेकिन अपने वक्ष पर जहर लगा करके भगवान ने ऐसा दुग्धपान किया, ऐसा दुग्धपान किया, प्राण निकल गए, सारी दुश्मनी निकाल दी भगवान ने। और भगवान ने उसको माता माता का पोजीशन दिया वहां पर। भगवान की दुश्मनी में भी ऐसा प्रेम है, अरे ऐसा दुश्मन है। क्या दुश्मनी है ये भगवान है।
तो हर प्रकार के लीलाएं जब आप देखते हो, पहले की जितने लीलाएं हैं, जितने जितने अवतारों में, भक्तों के अंदर, भक्त हो या जैसे भी हो, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, तो जैसे जैसे भावनाएं उठी हैं वैसे वैसे भगवान ने प्रेम को रिस्पॉन्ड किया है। और वो सारा परित्राणाय साधु नाम, किसी को अगर दुश्मनी निकालनी है तो भी आ जाओ, कृष्ण अवतार में प्रेम में दे दूंगा। किसी को प्रेम दिखाना है, माधुर्य रस में तुमको मुझे प्रेम करना है, आ जाओ, कृष्ण अवतार में दूंगा। वात्सल्य प्रेम कृष्ण अवतार में दूंगा, सख्य प्रेम कृष्ण अवतार में दूंगा। कोई प्रेम की जो जो हर हर लिमिट को वो क्रॉस कर गए कृष्ण अवतार में, कोई बंधन नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसा उन्होंने, जब वो व्रज में थे तो उन्होंने वो प्रेम सबको दिया। प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, कहीं कोई रोक टोक ही नहीं। राम अवतार में इनका थोड़ा सा हर जगह, क्योंकि ये राजकुमार थे तो हर जगह थोड़ा 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 लिमिट हो रहा था इनका, मर्यादा पुरुषोत्तम में रहने से मर्यादा 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 मर्यादा, जगह जगह पे मर्यादा थी उनकी। लेकिन कृष्ण अवतार में आकर के उन्होंने वो सब मर्यादाएं तोड़ी और अपने भक्तों को पूरी तरह से प्रेम दिया। परित्राणाय साधु नाम। जो भगवान कहते हैं कि कोई मुझे कैसे भी प्यार करे या छिड़ करके प्यार करे, उसको मुक्त मैं कर दूंगा। क्यों नहीं करेंगे? भगवान कहते हैं सब मेरा अंश है, जीव सारे मेरे अंश है, सब खेल रहे हैं मेरे साथ, मैं भी उनका खेल रहा हूँ। कोई दुश्मनी का खेल खेलता है, खेलो। कोई प्रेम का खेल खेलता है, खेलो। खेल तो मेरे साथ ही रहो बस, किसी भी प्रकार से मुझे याद करो। ये भगवान का मैसेज गीता में आता है। ठीक है, तो भगवान के अवतारों की हम चर्चा कर रहे थे कि ये 3 गुण, ये 3 काम अगर भगवान ने किया तो उसे हम पूर्ण अवतार कहते हैं। रामचंद्र का पूर्णतम अवतार था, श्री कृष्ण का परिपूर्णतम अवतार था, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया ये इसलिए कि ये 4 माधुर्य जो उन्होंने दिया खुल करके अपने भक्तों को, जो राम अवतार में भी पूरी तरह से नहीं दे पाए थे, वो भी उन्होंने इच्छा आकर के पूरी